बाबा जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु की नगरी में बहुत बहुत स्वागत है। संगत जी, आज की साखी अहंकार के बारे में है, क्योंकि कई सत्संगियों को भजन सिमरन करने से बहुत सी शक्तियां प्राप्त हो जाती है और उन्हें अहंकार आ जाता है कि अब उन्हें गुरु की कोई जरूरत नहीं है। तो संगत जी, साखी को अंत तक सुने, क्योंकि आज की इस साखी से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। संगत जी, संत कबीर गांव के बाहर झोपड़ी बनाकर अपने पुत्र कमाल के साथ रहते थे। संत कबीर जी का रोज का नियम था, नदी में स्नान करके गांव के सभी मंदिरों में जल चढ़ाकर दोपहर बाद भजन में बैठते, शाम को देर से घर लौटते। वह अपने नित्य नियम से गांव में निकले थे। इधर पास के गांव के जमींदार का एक ही जवान लड़का था, जो रात को अचानक मर गया। रात भर सब रोते रहे। आखिर में किसी ने सुझाव दिया कि गांव के बाहर जो बाबा रहते हैं उनके पास ले चलो, शायद वह कुछ कर दें। सब तैयार हो गए और लाश को लेकर कुटिया पर चले गए। वहां देखा कि बाबा तो हैं नहीं। अब क्या करें? तभी कमाल वहां आ गया। उन्होंने कमाल से पूछा कि बाबा जी कब तक आएंगे। कमाल ने बताया कि अब उनकी उम्र बहुत हो गई है। सब मंदिरों के दर्शन करके लौटते लौटते रात हो जाती है। आप काम बोलो, क्या है? लोगों ने लड़के के मरने की बात बता दी। कमाल ने सोचा कोई बीमारी होती तो ठीक था, पर ये तो मर गया है। अब क्या करें? फिर भी कमाल ने कहा, लाओ कुछ करके देखते हैं, शायद बात बन जाए। कमाल ने कमंडल उठाया और लाश की 3 परिक्रमा की। फिर 3 बार गंगा जल का कमंडल से छींटा मारा और 3 बार राम नाम का उच्चारण किया। लड़का देखते ही देखते उठकर खड़ा हो गया। लोगों की खुशी की सीमा न रही। इधर कबीर जी को किसी ने बताया कि आपके कुटिया की ओर गांव के जमींदार और सभी लोग गए हैं। कबीर जी झटकते कदमों से बढ़ने लगे। उन्हें रास्ते में ही लोग नाचते कूदते मिले। कबीर जी कुछ समझ नहीं पाए। आकर कमाल से पूछा क्या बात हुई, तो कमाल तो कुछ और ही बताने लगा। वह बोला, गुरु जी, बहुत दिन से आप बोल रहे थे कि तीर्थ यात्रा पर जाना है, तो अब आप जाओ, यहां तो मैं सब संभाल लूंगा। कबीर जी ने पूछा, क्या संभाल लेगा? कमाल बोला, बस यही मरे को जिंदा करना और बीमार को ठीक करना, ये तो सब अब मैं ही कर लूंगा। अब आप तो यात्रा पर जाओ, जब तक आपकी इच्छा हो। कबीर ने मन ही मन सोचा, चेले को सिद्धि तो प्राप्त हो गई है, पर सिद्धि के साथ ही इसे घमंड भी आ गया है। पहले तो इसका ही इलाज करना पड़ेगा, बाद में तीर्थ यात्रा होगी, क्योंकि साधक में घमंड आया तो साधना समाप्त हो जाती है। कबीर जी ने कहा, ठीक है, आने वाली पूर्णमासी को एक भजन का आयोजन करके फिर यात्रा पर निकल जाऊंगा। तब तक तुम आसपास के 2-4 संतों को मेरी चिट्ठी जाकर दे आओ। भजन में आने का निमंत्रण भी देना। कबीर जी ने चिट्ठी में लिखा था, कमाल भयो कपूत, कबीर को कुल गयो डूब। कमाल चिट्ठी लेकर एक संत के पास गया और उनको चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ के वह समझ गए। उन्होंने कमाल का मन टटोला और पूछा कि अचानक ये भजन के आयोजन का विचार कैसे हुआ? कमाल ने अहंकार के साथ बताया, कुछ नहीं, गुरु जी की लंबे समय से तीर्थ पर जाने की इच्छा थी, अब मैं सब कर ही लेता हूं। तो मैंने उन्हें कहा कि अब आप यात्रा कराओ, तो वह जा रहे हैं और जाने से पहले भजन का आयोजन है। संत दोहे का अर्थ समझ गए। उन्होंने कमाल से पूछा, तुम क्या क्या कर लेते हो? तो वह बोला, वही मरे को जिंदा करना, बीमार को ठीक करना जैसे काम। संत जी ने कहा, आज रुको और शाम को यहां भी थोड़ा चमत्कार दिखा दो। उन्होंने गांव में खबर करा दी। थोड़ी देर में 200-300 लोगों की लाइन लग गई। सब नाना प्रकार की बीमारी वाले लोग वहां आ गए। संत जी ने कमाल से कहा, चलो इन सब की बीमारी को ठीक कर दो। कमाल तो देख के चौंक गया, अरे इतने सारे लोग हैं, इतने लोगों को कैसे ठीक करूं? ये मेरे बस का नहीं है। संत जी ने कहा, कोई बात नहीं, अब ये आए हैं तो निराश लौटाना ठीक नहीं, तुम बैठो। संत जी ने लोटे में जल लिया और राम नाम का एक बार उच्चारण करके छींटा दिया। एक लाइन में खड़े सारे लोग ठीक हो गए। फिर दूसरी लाइन पर छींटा मारा, वे भी ठीक हो गए। बस 2 बार जल के छींटे मारकर 2 बार राम बोला, तो सभी ठीक होके चले गए। संत जी ने कहा, अच्छी बात है कमाल, हम भजन में आएंगे। पास के गांव में एक सूरदास जी रहते हैं, उनको भी जाकर बुला लाओ, फिर सभी इकट्ठे होकर चलते हैं भजन में। कमाल सूरदास जी को बुलाने चल पड़े और वह सारे रास्ते सोचता रहा कि ये कैसे हुआ।
कि एक बार राम कहते ही इतने सारे बीमार लोग ठीक हो गए। मैंने 3 बार प्रदक्षिणा की, 3 बार गंगा जल छिड़क कर, 3 बार राम नाम लिया, तब जाकर बात बनी। यही सोचते सोचते सूरदास जी की कुटिया पर पहुंच गया। जाके सब बात बताई कि क्यों आना हुआ। कमाल सुना ही रहा था कि इतने में सूरदास बोले, बेटा जल्दी से दौड़ के जा, टेकरी के पीछे नदी में कोई बहा जा रहा है, जल्दी से उसे बचा लो। कमाल दौड़ के गया और टेकरी पर से देखा कि नदी में एक लड़का बहा आ रहा था। कमाल नदी में कूद गया और लड़के को बाहर निकालकर अपनी पीठ पर लाद के कुटिया की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे विचार आया कि अरे सूरदास जी तो अंधे हैं, फिर उन्हें नदी और उसमें बहता लड़का कैसे दिख गया। उसका दिमाग सुन्न हो गया था। लड़के को भूमि पर रखा तो देखा कि लड़का मर चुका था। सूरदास ने जल का छींटा मारा और बोला, रा। तब तक लड़का उठ के चलने लगा। अब तो कमाल अचंभित हो गया कि अरे, इन्होंने तो पूरा राम भी नहीं बोला। खाली रा बोलते ही लड़का जिंदा हो गया। तब कमाल ने वह चिट्ठी खोल के खुद पढ़ी कि इसमें क्या लिखा है। जब उसने पढ़ा तो सब समझ में आ गया। वापस आके कबीर जी से बोला, गुरु जी, संसार में एक से एक सिद्ध हैं, उनके आगे मैं कुछ नहीं हूं। गुरु जी आप यहीं रहें, अभी मुझे जाकर भ्रमण करके बहुत कुछ सीखने समझने की जरूरत है। इस साखी से हमें यह सीख मिलती है कि गुरु की कृपा से ही शिष्य को सिद्धियां मिलती हैं। उनका आशीर्वाद होता है तो साक्षात ईश्वर आपके साथ खड़े होते हैं। गुरु गुरु ही रहेंगे। वह शिष्य के मन के सारे भाव पढ़ लेते हैं और मार्गदर्शक बनकर उन्हें पतन से बचाते हैं। साध संगत जी, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि गुरु को सब कुछ पता होता है। वो खुद परमात्मा का ही रूप होते हैं। साध संगत जी, ये थी हमारी आज की साखी। अगर आपको ये साखी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हम जो भी नई साखी की वीडियो डालें सबसे पहले आप तक पहुंच सके। राधा स्वामी जी।